हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स में चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नाम है बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, याद दिला दूं कि जो भी स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ चुका है, अगर उसके बारे में पूरे डिटेल्स में जान रहा है, तो ही वो चैप्टर इस चैप्टर को हैंडल कर सकता है। ओके, अगर आप नहीं पढ़े हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर को, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगी। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े पोलिनोमियल्स चैप्टर, तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पोलिनोमियल्स चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करिए, फिर आप ये चैप्टर को पढ़िए। अदरवाइज अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करिए कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। हमें ये चेक करना, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम पहले बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए शर्त क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो मैं आपको पहले ही पोलिनोमियल्स चैप्टर में काफी डिटेल में बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो होता है वो होता है ax² + bx + c। अगर इसको फाइंड करने के बाद मुझे उस फॉर्म में आ गया, मतलब ये इक्वेशंस अगर मेरा ax² + bx + c = 0, आपको समझा देता हूँ लिख करके। ठीक है, एक मिनट वेट करिए, बस आपको लिख के ही समझा देता हूँ, तब आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी या कहना हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, आप ये इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये आपका रफ है। अगर इस क्वेश्चंस को हल करने के बाद अगर मेरा क्वेश्चंस x² + bx + c के फॉर्म में आ जाता है, तो हम समझेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम समझेंगे मेरा क्या है बोरे, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इस क्वेश्चंस को फाइंड करना है। उसके बाद हमको चेक करना है कि क्या ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। अगर है तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर नहीं है तो नो, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किस तरह हल करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा देखिएगा ऊपर से। ठीक है, एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए हम लोग किस तरह हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमको दोनों को साथ साथ हल करते चले जाना। ठीक है, तो ना इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर है ना बोले, है ना, a + b का होल स्क्वायर है। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ ax² है ना, x की जगह पे a है, a की जगह पे x है, तो हम यह लिखेंगे लिखेंगे सोल्यूशंस में। देखिए कैसे हम इसका सोल्यूशन करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो हम लिखेंगे इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो x² है ना, तो लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो x² a² है ना प्लस b², तो b² को 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कितना बोले, 2 पहले लगाएंगे और a कितना है मेरा x है एंड 2 1, तो 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नाउ इक्वल टू, अब इस 2 को मैं क्या करेंगे, इस x से गुना करेंगे, इसके इनटू वाले में दोनों में से गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 को 2x से गुना करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस, अब 2 को गुना करो 3 से, तो हो जाएगा 6। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ आगे देखिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इस x² को ज्यों का त्यों, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2x ज्यों क्या त्यों, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये क्या करें, इधर वाले पॉइंट को, इक्वल टू वाले पॉइंट को इधर लेके आना था। +2 है, तो अगर हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो प्लस क्या होगा, माइनस में होगा, तो -2x। अब -6 को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बोले, +6 इजिकल टू क्या होगा मेरा 0, होगा कि नहीं, 0। नाउ x² को ज्यों का त्यों, छेड़छाड़ नहीं करना है, +1 को भी देखो ज्यों का त्यों। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या होगा मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा +6 = 0। नाउ x² को रखेंगे ज्यों का त्यों। अब यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस क्या जुड़ जाएगा ना मेरा, तो होगा +7 = 0।
अब एक बात बताइए, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो क्या मेरा ये इस फॉर्म में है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। देखिए तो थोड़ा ये इसके फॉर्म में है, हाँ है। अब ये बताइएगा, बोलिए भाई ये तो 3 है ना, ये तो 3 नंबर से है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, पर यहाँ पे एक्स वाला कोई पॉइंट तो है ही नहीं, ये सी है, मेरा कोफिशिएंट है, यहाँ पे 7 है, पर यहाँ पे बी एक्स नहीं। हमने इससे मैटर नहीं है, मैटर ये करता है कि क्या मेरा ये पहला पॉइंट मैच कर रहा है, मतलब ए एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है यहाँ पे, हाँ ए एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब ये मेरा पहला पॉइंट को हमको मैच कराना। अगर पहला पॉइंट मैच कर रहा है तो हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अगर ए एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि दिस पोलिनोमियल्स इज नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, दिस पोलिनोमियल्स इज नॉट, सॉरी इज नॉट क्यों भाई, ये तो पोलिनोमियल्स है ना, तो इज अ, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है, इज अ, ये तो पोलिनोमियल्स है ना, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वेशन तो है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में आ रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो बिल्कुल भी है। तो मैं लिख रहा हूँ यार, मैं आप कुछ बोल भी नहीं रहा, ये तो गलत बात है ना। तो लिखेंगे दिस पोलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो हमें यही चीज हमको बताना था। तो क्वाड्रेटिक, दिस पोलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक्स, आगे लिख दे, आगे इसमें हल करना है ना, तो यहाँ पे लिख दे, दिखाने पर आपको थोड़ा सा एक काम करिए, एकदम वेट करिए, थोड़ा सा एकदम वेट करिए, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आपको, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कराऊंगा। ये आप आ गया, तो लिखेंगे दिस पोलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस, मतलब यह क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक यह द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण है या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी है। आप इस तरह आंसर में लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गिवेंस पोलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स। इस तरीके से आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमको हल करना था और हमें बताना था, इस प्रोसेस के हिसाब से देखना था कि क्या ए एक्स स्क्वायर है फर्स्ट में। अगर ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट में आता है तो समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आता है तो क्या बोलना, बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। अगर क्यों भी आ जाता है तो नहीं है, सिर्फ मुझको एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए पहले, ठीक है। पूरे समीकरण में, इक्वेशंस में जितना भी इक्वेशंस है, सभी इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस तरह हल करते हैं, ठीक है। वीडियो का स्किप मत करिएगा, आपको दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अभी हल करके बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ। चलिए इसको भी हल करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, -2x जो कहते हो, ठीक है। सोल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ये से सोल्यूशन इक्वल टू -2 को इंटू वाले से गुना करते थे, ठीक है। इंटू वाले को क्या करते हैं, गुना करते थे। -2 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करते हैं तो -6, ओके। अब -2 को -x से गुना करेंगे तो माइनस क्या होता है, बोले प्लस होता है। और ये गुना करेंगे 2 को x से तो 2 हो जाएगा 2x। नाउ इक्वल टू वाले को इस तरफ उठा के लाते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर -2x, और -6 अगर इक्वल टू इधर आता है तो +6 हो जाता है, तो ये हुआ +6, और +2x अगर इक्वल टू इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले 0। नाउ एक्स स्क्वायर जो कहते हो, क्योंकि इसका जोड़ी है ही नहीं कुछ, इसको लिखेंगे जो कहते हो। अब यहाँ देखिए -2x है और -2x है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x एंड +6 इज इक्वल टू 0। चूंकि आप यहाँ देखिएगा कि ये जो है वो ax² प्लस bx प्लस c को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है ना, वेरीफाई कर रहा है ना, क्योंकि ये भी x² है, x² प्लस bx है। अब यहाँ पे देखिए माइनस हो या प्लस हो, मैटर ये नहीं करता, ठीक है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस आया तो ये जरूरी नहीं कि तो माइनस आ गया हमारे, यहाँ तो प्लस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लस ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये प्लस माइनस हो सकते हैं, बस हमें ये क्या देखना है, ये इसका क्या देखना है, ये जनरल फॉर्म देखना है, ठीक है। तो ax² है प्लस bx प्लस c, तो ये ax² मतलब a का कोफिशिएंट 1 है, एंड इसके जो से x² का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ के x² का इसमें कोफिशिएंट a है, एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, जो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, एंड यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा मेरा बोर्ड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो लिखेंगे दिस
पोलिनोमियल्स, आप इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, ये बहुपद है, तो दिस पोलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर क्वाड्रेटिक दिस, यहाँ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। हम अपने मर्जी से यहाँ लिख चीज़ें, हमें खुद नहीं पता हमें क्या लिखना है, ओके, हम अपनी मर्जी से लिखना है यार, आप पोलिनोमियल की इक्वेशन लिखे, बात बराबर है, ठीक है। इक्वेशन मतलब ये जो समीकरण है वो क्या है, क्वाड्रेटिक समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर दिस पोलिनोमियल इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर दिस पोलिनोमियल इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप जो भी लेके एज यू विश यार, आपकी मर्जी है। किताबी मेथड के हिसाब से देख लीजिए, जो किताब है वो कहता है, हमको आपको समझाना था, ओके, ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझाना था, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इसी तरह हल करते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहला और दूसरा को देख लिए, पहले नंबर क्वेश्चन में पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा तो आप तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर क्वेश्चन को, या फिर जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम है ही, अगर नहीं बनता है तो हम तो है ही, हम तो धीरे धीरे सभी का सोल्यूशन करेंगे, हम सभी को समझाएंगे, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देंगे। हम अगले वीडियो में जो आएंगे वो आएंगे तीसरे क्वेश्चन के साथ, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं हम वो बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले बंदे के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।